यस सर। चलो बेटा, अपन बात कर रहे हैं बेटा आज भौतिक राशियां। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या होगा सर? भौतिक राशियां हम किसे कहते हैं, या भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी आपके पास बेटा? यस सर। ओके बेटा, तो पहला क्वेश्चन ये है सर, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, या भौतिक राशि की डेफिनेशन किसे क्या होगी बेटा? तो सिंपल सी डेफिनेशन बोल रहा हूं आपको सर, किसको हम भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, किसको हम, जैसे माना हम कहेंगे वेग भी एक भौतिक राशि है, त्वरण भी एक भौतिक राशि है, बल भी एक भौतिक राशि है, ठीक है, समय भी एक भौतिक राशि है, तो सर ये द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि सर किसको हम भौतिक राशि बोलते हैं? तो बेटा इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है। क्या कहा सर? भौतिक राशि की सिंपल सी डेफिनेशन है। सर क्या डेफिनेशन है? तो देखो डेफिनेशन सिंपल सी है कि ऐसी राशियां जिनको हम नापा जा सकता है, या जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है, किनको हम भौतिक राशि बोलेंगे? ऐसी राशियां जिनको नाप सकते हैं, या जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है। किसको हम भौतिक राशि बोल रहे हैं? जिसको नापा जा सकता है, या जिसको तोला जा सकता है, या जिसकी गणना की जा सकती है, सर वो क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशि कहलाती है। ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है, या जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है, सर वो सब की सब क्या कहलाती है? सर भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है सर? वो भौतिक राशियां कहलाती है। तो अब सर माइंड यूज करो सर, किसको, जैसे सबसे पहला हमने कहा कि सर क्या लंबाई भौतिक राशि है क्या? सर सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि क्या सर लंबाई भौतिक राशि है क्या? तो हमने अभी डेफिनेशन क्या दी आपको सर, कौन है भौतिक राशि? सर आपने कहा जिसको नापा जा सकता है, या जिसको तोला जा सकता है, या जिसकी गणना की जा सकती है। ये तो कह रहे हो ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है, या जिनको तोला जा सकता है, या जिसकी गणना की जा सकती है, सर वो क्या कहलाती है? सर भौतिक राशियां कहलाती है। वो क्या कहलाती है सर? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां तो सर आप देखो सर लंबाई भौतिक राशि है क्या? तो आप देखो क्या हम लंबाई को नाप सकते हैं क्या? जिसको नापा जा सकता है वो कौन है? भौतिक। या जिसको तोला जा सकता है वो भी कौन है? भौतिक। या जिसकी गणना की जा सकती है, ऐसा नहीं है हर को हम, किसी को हम नाप सकते हैं, किसी को हम तोलते हैं, किसी की गणना हम करते हैं। तो जिसको नापा जाए वो भी भौतिक राशि है, जिसको ठीक है, जिसको तोला जा सकता है वो भी भौतिक राशि है, जिसकी गणना की जा सकती है वो भी भौतिक राशि है। तो आप देखो लंबाई को तोल तो नहीं सकते सर हम लोग, लंबाई का तो मेजरमेंट करेंगे, लंबाई का तो हम मापन करेंगे। तो बताइए क्या हम किसी भी आर्टिकल या किसी भी वस्तु की लंबाई को नापा जा सकता है? कि हाँ सर बिल्कुल नापा जा सकता है। अगर हम बात करें कि सर ये हमारे पास मार्कर है सर, क्या हम इसकी लंबाई मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल नाप सकते हैं। सर ये कितना होगा? सर ये 15 सेंटीमीटर होगा, या 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई को मेजरमेंट किया जा सकता है, नापा जा सकता है। ऐसे मैं बात करूं सर इस बोर्ड की लंबाई करो, हाँ सर बोर्ड की लेंथ नापी जा सकती है। सर बोर्ड की लंबाई सर आई थिंक 6 फीट लंबा होगा या 7 फीट लंबा होगा सर। तो हम लंबाई को नाप पा रहे हैं। जैसे आप देखो हम जिस रूम में खड़े हैं सर उसकी लंबाई को नापा जा सकता है। हाँ सर कम से कम 20 फीट लंबा होगा आपका, ठीक है। आप लंबाई, हमारी खुद की लंबाई भी हम बात करें तो हम अपनी खुद की लंबाई को भी नाप सकते हैं। सर कोई बोलता है सर मैं 5 फीट 2 इंच हूँ, कोई बोलेगा मैं 5.5 फीट हूँ। समझ में आ रहा है? तो आप क्या देख रहे हैं सर कि लंबाई को नापा जा सकता है, चाहे किसी की लंबाई हो, मार्कर की लंबाई हो तो भी नापा जा सकता है, बोर्ड की लंबाई हो तो भी नापी जा सकती है, ये इस रूम की लंबाई है सर वो उसको भी नापा जा सकता है। सर अब मैं अपनी खुद की लंबाई की बात करें तो हम सर अपनी लंबाई को भी नाप सकते हैं। तो लंबाई कौन है सर? जिसको नापा जा सकता है, चाहे वो बोर्ड की लंबाई हो, चाहे रूम की लंबाई हो, ठीक है, किसी आयताकार खेत है उसकी लंबाई हो, तो जहां कहीं भी लंबाई होगी सर उसको नापा जा सकता है। और हमने क्या कहा सर? जिसको नापा जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है सर वो कौन है? भौतिक राशि, भौतिक राशि। अरे आप है ना, अब सेकंड है, बताइए क्या सर चौड़ाई भौतिक राशि है क्या? फोन में चल ही नहीं रहा देखिए। क्या कहा सर? चौड़ाई भौतिक राशि है क्या? जैसे हमने कहा सर लंबाई भौतिक है, हाँ सर बिल्कुल है। भौतिक कौन है बेटा? आवाज नहीं बेटा।
बेटा आवाज नहीं करनी आपको, पिन ड्रॉप साइलेंट क्लास पढ़नी है, कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेंगे, आप अनम्यूट करके आप बात कर दें, ठीक है। और क्लास को साइलेंटली स्टडी करें बेटा, ठीक है। तो हमने कहा सर लंबाई भौतिक राशि है क्या? हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सर लंबाई को नापा जा सकता है। कौन है भौतिक? सर जिसको नापा जा सकता है, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको तोला जा सकता है, सर वो के सब भौतिक होते हैं। तो लंबाई को नाप सकते हैं। किसकी लंबाई सर? मार्कर की लंबाई, बोर्ड की लंबाई, कमरे की लंबाई, ठीक है, हमारी खुद की लंबाई, जिस टेबल पे आप बैठे हो उस टेबल की लंबाई, किसी को भी कोई भी लंबाई है सर उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, उसका मापन किया जा सकता है। और जिसका मापन किया जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, वो कौन होता है? भौतिक। अब सेकंड सोचो कि सर क्या चौड़ाई भौतिक राशि है क्या? क्या सर चौड़ाई भी भौतिक राशि है क्या? तो आप देखो चौड़ाई कौन है सर, क्या हम चौड़ाई को भी नाप सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल चौड़ाई को नापा जा सकता है। जिस रूम में आप बैठे हो उसकी लंबाई नाप ली तो क्या उसकी चौड़ाई नहीं नाप सकते? हाँ सर नाप लेंगे, 20 फीट लंबा है और सर 15 फीट क्या है? चौड़ा है, ठीक है। ये बोर्ड की लंबाई कितनी सर? 8 फीट लंबा है, तो क्या इसके हम चौड़ाई नहीं नाप सकते? हाँ सर बिल्कुल, बोर्ड की चौड़ाई सर 4 फीट चौड़ा होगा, ठीक है। जिस टेबल पर आप बैठे सर उसकी लंबाई है, हाँ सर लंबाई है, पर साथ में चौड़ाई भी तो है, तो सर हम चौड़ाई को भी नाप सकते हैं। चौड़ाई को भी, कमरे की चौड़ाई को नाप सकते हैं, जो टेबल है सर उसकी चौड़ाई को नापा जा सकता है, ये जो आपका बोर्ड है सर उसकी चौड़ाई को भी नापा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं क्या है? ये नहीं हो रहा, हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते, हमें मदद की जरूरत है। बेटा ये किसकी आवाज आ रही है? तो आज तक हमारे बीच इतनी नहीं बनी, पर तुम्हारे सीने में ये है जो किसी की मदद के लिए जरूर धड़कता है। तो क्यों ना आज इस अद्भुत मुंशी टीवी रूम है भैया। तो करनी ही पड़ेगी। कौन टीवी रूम कर दी थोड़ी। बेटा सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, ध्यान रखना। पूरी ये आप माइंड में रख ले बेटा कि जो पूरी क्लास चल रही है बेटा 100% रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है ये, और हम आपको बाय नेम सर्च करते हैं, आपका एक यूनिक आईडी है हर स्टूडेंट की, तो उससे हर स्टूडेंट कैप्चर हो रहा है कि कौन सा बच्चा है वो क्या हरकत कर रहा है। तो कोई ऐसा बच्चा जो इस तरह की हरकत करेगा उसको 100% स्कूल से विड्रॉ कर दिया जाएगा। क्लास तो विड्रॉ से सेकंड बात है, पहले स्कूल से ही विड्रॉ कर दिया जाएगा, उसको ध्यान रखना। तो जो भी क्लास आप लेंगे पिन ड्रॉप साइलेंट लेंगे और साइलेंटली क्लास डिसिप्लिन में रहकर काम करना है बेटा आप लोगों को, ठीक है। ओके नाउ तो किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? सर भौतिक राशि की बात कर रहे थे। कौन है सर भौतिक? सर जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है, सर वो सब के सब कौन है सर? भौतिक राशियां हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सर लंबाई को नापा जा सकता है, हाँ सर किसी की लंबाई हो, कमरे की लंबाई हो, बोर्ड की लंबाई हो, मार्कर की लंबाई हो, सर सबको नापा जा सकता है। सर लंबाई कौन है सर? भौतिक राशि है। अब इसके बाद में हम किसकी बात है? चौड़ाई। क्या सर चौड़ाई भी भौतिक राशि है क्या? हाँ सर बिल्कुल। आप देखो कौन है भौतिक? सर जिसको नापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है, सर वो कौन होता है? भौतिक होता है। तो आप देखो सर चौड़ाई को भी नापा जा सकता है, इसलिए चौड़ाई कौन है सर? भौतिक राशि है। चौड़ाई भी कौन है सर? भौतिक राशि है आपकी। अब सर मैंने कहा ऊंचाई, क्या सर ऊंचाई भी भौतिक राशि है क्या? हाँ सर ये भी क्वेश्चन हुआ, सर ऊंचाई भी भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि सर हम किसी भी वस्तु की तो हाइट नाप सकते हैं। सर हाइट किसकी? सर ऊंचाई की हम बात करें सर, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, तो टेबल की हाइट कितनी है, हम बात करें टेबल या स्टूल की हाइट कितनी है, तो ऊंचाई को भी नापा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं लंबाई को भी नापा जा सकता है, चौड़ाई को भी नापा जा सकता है, ऊंचाई को भी नापा जा सकता है। तो हमें रटना नहीं है कि कौन कैसे सर भौतिक कौन है कौन भौतिक नहीं है। सर हमें भौतिक को समझना है कि कौन है भौतिक राशियां। सर जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है, उसको वो क्या कहलाता है सर? भौतिक कहलाता है। तो हम अब आप जजमेंट करते रहो। लंबाई भौतिक है क्या? तो आप देखो लंबाई को नापा जा सकता है इसलिए लंबाई भौतिक है। चौड़ाई, सर चौड़ाई को भी नाप सकते हैं इसलिए चौड़ाई भी भौतिक है। ऊंचाई, सर ऊंचाई को भी नापा जा सकता है, सर ऊंचाई भी क्या है? भौतिक है। इसके अलावा फिर मैंने कहा समय। क्या सर समय भौतिक राशि है क्या? तो समय को ज्ञात किया जा सकता है।
समय को हम देख सकते हैं, टाइमिंग हम पता कर सकते हैं, क्या टाइम हो रहा है सर, 10 o'clock हो रहा है, 5 o'clock हो रहा है। तो समय को भी हम समय की गणना भी कर सकते हैं, हम लोग समय को भी ज्ञात किया जा सकता है, और जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है, ठीक है, वो सब के सब कौन है, भौतिक राशि है, वो सब के सब कौन है, भौतिक है। ऐसे हमने कहा सर द्रव्यमान, क्या सर द्रव्यमान भौतिक राशि है क्या? तो हाँ बिल्कुल, द्रव्यमान कोई भी वस्तु में जो द्रव्यमान है, हमारी बॉडी में जो उपस्थित फ्लूइड की मात्रा होती है वो हमारा द्रव्यमान होता है, वो हमारा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो सर जो द्रव्यमान है सर उसको भी नापा जा सकता है। आप देखो द्रव्यमान को हम तोल सकते हैं, यहाँ हम नापने की बात नहीं करेंगे, हम द्रव्यमान को क्या करते हैं सर, तोलते हैं। जैसे हम कोई वेट मशीन होगी उस पर आप खड़े हो जाओ, आपका द्रव्यमान आ जाएगा, नहीं आएगा, कोई 60 किलो का है, कोई 45 किलो का है, कोई 55 किलो का है। तो द्रव्यमान को तोला जा सकता है, द्रव्यमान को क्या है सर, तोला जा सकता है, और जिसको नापा जा सकता हो या जिसको तोला जा सकता हो या जिसकी गणना की जा सकती हो, वो सब के सब क्या है सर, भौतिक राशियां हैं। तो लंबाई को नाप सकते हैं इसलिए भौतिक है, चौड़ाई भी नाप सकते हैं इसलिए भौतिक है, ऊंचाई को नाप सकते हैं इसलिए भौतिक है, द्रव्यमान को तोला जा सकता है इसलिए भौतिक है, ठीक है। ऐसे मैं कहूं सर चाल, किसकी बात करें सर, चाल क्या भौतिक राशि है क्या? हम बात करें चाल क्या भौतिक राशि है, तो आप देखो चाल का सूत्र आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सर, चाल बराबर क्या होता है, 8th क्लास में आता है। तो चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय, चाल बराबर क्या है सर, दूरी अपॉन समय। तो आप बताओ, अगर हमें दूरी दे दी जाए और अगर हमें समय दे दिया जाए, तो क्या हम चाल को फाइंड आउट कर सकते हैं? यदि हमें क्या मिल जाए, दूरी, या फिर हमें क्या मिल जाए, समय, तो क्या हम चाल को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आप हम चाल को, जिसने कहा कि एक ट्रेन है जो जयपुर से कहाँ गई सर, दिल्ली चली गई। सर कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है दिल्ली, सपोज करो यहाँ से। तो डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर है। टाइम सर इसको 5 आवर टाइम लगा, कितना लगा, 5 आवर। तो देखो हमें क्या 5 आवर, ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 5 आवर। तो क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। स्पीड के लिए क्या चाहिए, दूरी और समय। तो दूरी कितनी देर की है सर, डिस्टेंस उसने दी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और समय क्या है बताओ, 5 आवर लग रहा है उसको। तो समय दिया 5, तो इसकी स्पीड कितनी होगी सर, स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो स्पीड की गणना की जा सकती है, स्पीड को ज्ञात किया जा सकता है, तो हम स्पीड की गणना कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए उसके लिए सर, दूरी चाहिए और समय चाहिए, और स्पीड की गणना की जा सकती है। ऐसे अगर हम बात करें कि सर वेग क्या होता है, तो सर वेग होता है सर विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें विस्थापन मिल जाए और यदि हमें समय मिल जाए, जैसे हमने कहा किसी वस्तु को हमने 6 मीटर विस्थापित कर दिया और टाइम कितना लगा सर, 5 सेकंड लगा, या सपोज करो 2 सेकंड लगा, कितना लगा, 2 सेकंड लगा। तो सर इसका वेग कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। तो वेग को भी निकाला जा सकता है, वेग की गणना भी की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सर कौन है भौतिक राशि सर, जिसको नापा जा सकता है या जिसको तोला जा सकता है या जिसकी गणना की जा सकती है। बताओ क्या हम चाल की गणना कर सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल, अगर दूरी मिल जाए और समय मिल जाए तो हम चाल को गणना कर सकते हैं, चाल को हम निकाल सकते हैं, इसलिए चाल की गणना की जा सकती है। चाल कौन है, भौतिक। ऐसे सर वेग की गणना भी कर सकते हैं सर, कैसे? अगर हमें क्या मिल जाएगा, विस्थापन, और हमें क्या मिल जाए, समय, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेग भी निकाल सकते हैं। तो वेग की गणना भी की जा सकती है। तो जिसकी गणना की जा सके, हम वेग भी निकाल सकते हैं, चाल भी निकाल सकते हैं। ऐसे देखो हम त्वरण भी निकाल सकते हैं। त्वरण क्या होता है सर, त्वरण की बात करोगे, त्वरण होता है वेग अपॉन समय। तो अगर हमें वेग मिल जाएगा और समय मिल जाए तो त्वरण भी निकाल सकते हैं। ऐसे आपने पढ़ा है बेटा, फोर्स, बल F बराबर क्या होता है, ma होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, बल F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो यदि हमें क्या मिल जाए, द्रव्यमान, और क्या मिल जाए, त्वरण, तो हम बल भी निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चाल की गणना भी की जा सकती है, वेग की गणना भी की जा सकती है, त्वरण की गणना भी कर सकते हैं और बल की गणना भी कर सकते हैं। तो जिनको हम निकाल सकते हैं या जिनकी गणना हम कर सकते हैं, वो सबके सब कौन होते हैं सर, भौतिक राशियां होती है। वो सबके सब क्या होती है, भौतिक राशियां होती है। बहुत सिंपल सा है, ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनको तोला जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको नापा जा सकता है या जिनकी गणना की जा सकती है, ठीक है, या जिनको तोला जा सकता है सर, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं।
अब आपको रटना नहीं बेटा, ठीक है, बस आपको सोचना है, दिमाग लगाओ, क्या हम नाप सकते हैं, क्या हम तोल सकते हैं, या हम उसकी गणना कर सकते हैं। तो कुछ राशियों को नापा जाता है, कुछ किसी को हम तोलते हैं, या किसी की हम गणना करते हैं, ठीक है। तो नापा जा सकता है तो भी भौतिक है, तोला जा सकता है तो भी भौतिक है, और गणना कर सकते हैं तो, जैसे लंबाई को नापा जा सकता है, चौड़ाई को नापा जा सकता है, ऊंचाई को नापा जा सकता है, तो ये सब के सब कौन है, भौतिक है। द्रव्यमान को तोला जा सकता है तो ये भी भौतिक है सर। वेग है, चाल है, त्वरण है सर, इन सब की गणना कर सकते हैं, इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको ज्ञात किया जा, समय को भी ज्ञात किया जा सकता है, तो ये सब के सब क्या है सर, भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशि की सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी राशियां, सिंपल सी परिभाषा है, ऐसी राशियां जिनको नापा जा सकता है, या जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है, भौतिक राशियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, लंबाई भी कौन है, भौतिक राशि, चौड़ाई भी कौन है, भौतिक राशि, ऊंचाई भी कौन है, भौतिक राशि, समय, द्रव्यमान, चाल, वेग, त्वरण, बहुत सारे हैं। जैसे आप बोलो, आपने खूब सारे पढ़ रहे हैं, दाब, कार्य, ऊर्जा पढ़ रखे, ठीक है, तनाव, द्रव्यमान, ये सब के सब भौतिक राशि है बेटा। विद्युत धारा, विभव, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब के सब क्या है, भौतिक राशि। हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। हम सारी चीज एक साथ तो नहीं समझ सकते, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये पूरा 11th 12th में सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको सबको एक साथ रखा गया है, सबके सब फिजिकल क्वांटिटीज है, सबके सब भौतिक राशियां हैं, पर हमें रटना नहीं है, समझना है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, या जिनकी गणना की जा सकती है, भौतिक राशियां कहलाती है। और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, स्पीड, बल, त्वरण, ठीक है, दाब, कार्य, ऊर्जा, ये सब के सब कौन है, भौतिक है। क्योंकि इनमें किसी को तोल सकते हैं, किसी को गणना कर सकते हैं, किसी को ठीक है नापा जा सकता है, तो ये सब के सब भौतिक राशि कहलाएगी। तो बेटा एक चीज और, हम नेक्स्ट क्लास करेंगे इसके बाद टॉपिक में, तो हम क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। आपको क्लास के ड्यूरेशन में नोट्स नहीं बनाने बेटा। जब आपकी क्लास लाइव क्लास चल रही है, ड्यूरेशन में केवल आपको समझना है टॉपिक को, लिसन करो क्लियरली और उसको समझो बेटा। टॉपिक को समझ लेना, आपको राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर जब क्लास और हो जाएगी, एक दो दिन आप क्लास को समझिए, फिर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या स्कॉलर ERP पे नोट्स सेंड कर देंगे बेटा, ठीक है। फिर आप नोट्स को स्टडी करना, और नोट्स को स्टडी करने के बाद टेक्स्ट बुक को रीड करें, और दोनों को मिक्स करके अपने खुद के नोट्स बनाएंगे बेटा। फिलहाल तो अब एक 2-3 दिन क्लास चलने दीजिए, एक आध दिन में आपको केवल क्लास पे फोकस करो, समझो, और एक आध दिन के बाद में मैं आपको नोट सेंड करूंगा, ठीक है। फिर उसके बेस आप कंटिन्यू नोट्स बनाना शुरू करें। अभी स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ेंगे बेटा, 1-2 दिन में जुड़ेंगे, तो अपन मेजर टॉपिक भी 1-2 दिन के बाद ही शुरू करेंगे, ठीक है। 2 से 3 डेज अपन बुधवार गुरुवार तक अपन क्लास फ्लोर, ठीक है, स्पेशल तौर पे शुरू कर लेंगे। फिलहाल कुछ बेसिक टॉपिक है जो डिस्कस करते रहेंगे 1-2 दिन में। साइंस है वो सारे अपने टॉपिक है, लेकिन एक बार बच्चे सारे कनेक्ट हो जाएं 2-3 दिन में, तो फिर अपन मेन टॉपिक्स पे आ जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।